नीति ग्रंथ ये सब आपको इस जन्म में पढ़ने का तो शायद अभी पूरा सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी शिक्षा पद्धति पुरानी खत्म कर दी। अब आपको जो शिक्षा दी जा रही है उसमें बस खाली अक्षर ज्ञान है। तो अब इसमें हमने सारभूत रूप से कुछ निचोड़ रूप इनके जो सूत्र थे वो सब संग्रह करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। थोड़ा सा बता रहा हूं। आतुरे वसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राज द्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। अपना सच्चा बंधु कौन है, इसकी पहचान कब होती है? आतुरे, बीमार होने पर। बीमार होने पर बेटा बेटी की पहचान होती है, मित्र की पहचान होती है। बीमार होने पर आदमी का जो अपना होता है ना, वो उसकी खबर लेता है और याद भी आती है उसको। मैंने देखा लोगों को ही कहते हुए, भगवान ने मुझे तो ये मौका नहीं दिया और मैं चाहता हूं कि मैं जब तक जीऊं मुझे तो ये मौका ना मिले, कौन मेरा है कौन पराया है, इसकी पहचान करने के लिए बीमार होने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई दुख का समय होता है, आतुरे व्यसने प्राप्ति, दुर्भिक्षे, कभी जीवन में अभाव हो जाता है, आदमी के पास कोई आर्थिक संकट आ जाता है और शत्रु का संकट आ जाता है, और राजद्वारे च शमशाने च, और राजा के साथ जब कहीं लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, जैसे आजकल हमारा हो रखा है, तो जो हमारे अपने हैं उनकी पहचान इसी समय हो रही है। हमने पंगा ले रखा है देश को बचाने के लिए, तो इस समय पहचान हो रही है कि कौन अपने और कौन पराये हैं। राजद्वारे च शमशाने च, और शमशान में अंतिम यात्रा के समय जब जाते हैं ना, तो उस समय पता लगता है कौन अपने हैं कौन पराये हैं। यस्तिष्ठति स बांधव, इससे पहचान होती है। तो कौन अपने और कौन पराये हैं, उसके लिए ये देख लेना, ये श्लोक याद रख लेना। और जो अपने हैं वो दिखेंगे आपको इन जगहों पर, और जो अपने नहीं है लंगोटी यार किसके, दम लगाई खिसके। योग विज्ञान कार्यक्रम। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। जो मन में सोचा हुआ है ना, वो कहना नहीं चाहिए, इसको रणनीति कहते हैं। अब ये देश की व्यवस्था कैसे बदलेगी, बैठते यही प्रश्न करते, बाबा राजनीतिक रणनीति क्या होगी, किसको जिताओगे, किसको हराओगे, किसको उठाओगे, किसको बैठाओगे, किसको गिराओगे। मैंने कहा क्यों दिमाग खराब हो रखा है, समय आने पर बता देंगे ना। मनसा चिंतयेत कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, आचार्य चाणक्य की नीति है, मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, बहुत गंभीरता के साथ उसको कार्य रूप दे देना चाहिए। जब हो जाए तब लोग कहें अरे ये क्या हुआ, हमने तो सोचा ही नहीं था हिंदुस्तान बदल जाएगा। ऐसे ही गांव गांव में काम को खड़ा कर देना है, और जब हिंदुस्तान बदले लोग कहें अरे ये भीतर भीतर क्या हो गया, जाग उठा है आज देश का फिर सोया अभिमान। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयता दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। विष भरा हुआ घड़े में और ऊपर ऊपर उसमें अमृत दूध आदि भर दिया, ऐसे घड़े को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ देते हैं हम, तो ऐसे ही क्या करना चाहिए, जो परोक्ष कार्य हंतारम, पीछे से जो काम बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने मीठी मीठी बातें करने वाले, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये स्कूल में भी पढ़ा करते थे हम पहले, 6ठी क्लास में शायद ये श्लोक आया करते थे। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयता दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। अच्छे आदमी तो थोड़े ही मिलेंगे, जंगल में भी टेढ़े मेढ़े पेड़ ज्यादा मिलते हैं, सीधे कम मिलते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभति सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। दुर्जनस्य च सर्पश्च दुर्जनस्य च सर्पस्य च वरम सर्पो न दुर्जना सर्पो दंशति कालेन्द्र दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप और दुष्ट आदमी दो मिल जाएं तो किससे बचना चाहिए? कुछ सांप से बोल रहे हैं, अरे सांप का काटा हुआ तो बच भी जाएगा, दुर्जन का काटा हुआ बचेगा नहीं। इसलिए दुष्ट आदमी से सैकड़ों कोस दूर रहना चाहिए। एतदर्थम कुलीला नाम नृपा कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्य अवसानी सुनित्य जंती चत्ती नृपम। कुलीन व्यक्तियों का साथ लेना चाहिए हमेशा, और उनको साथ में रखना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। जिनका कुल वंश और खानदान खून ही खराब है ना, उनके ऊपर ना भरोसा करना चाहिए, ना आपको ना देश को।
प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये पिन साधव। साधु व्यक्ति प्रलय होने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। सागर अपनी मर्यादा को छोड़ता है, साधु संत पुरुष अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सकता। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। ये सब बहुत अरसे से आप सुनते आए हैं, ये चाणक्य की नीति है। कोकिला नाम सरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। कोयलों का रूप क्या है? उनका स्वर। स्वर को कोयल बोलती है तो उससे प्रिय लगती है। और स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, स्त्रियों का रूप पतिव्रता। विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। तपस्वियों का रूप क्षमा है और विद्या। इस ज्ञानवान होना चाहिए व्यक्ति को। अति रूपेण वैसीता अति गर्वेण रावण। अति गर्वेण रावण, अति अहंकार करने से रावण मारा गया था। अति दानम बलिर्बद्धो, अति दान के कारण से बलि बंधन में आ गया था। अति सर्वत्र वर्जयित, इसलिए अति नहीं करना चाहिए। प्राणायाम में, व्यायाम में, आहार में, सब जगह अति नहीं करना चाहिए। हाँ, भक्ति में अति होगी तो मुक्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। त्यजा दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम। त्यजा दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम नित्यम अनित्यताम। भगवान का स्मरण 24 घंटे करते रहो, साधुओं की संगत करते रहो। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। साधु का दर्शन मात्र ही अपने जीवन में नव प्रेरणा देने वाला होता है। काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। तीर्थ का फल तो न जाने कब मिलेगा, साधु की संगति का फल तुरंत मिलता है। कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्य पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या बिना अग्निना शट प्रदहंति कायम। ये बिना आग के शरीर को जलाने वाले हैं। कुग्राम वास है अनुपयुक्त स्थान पर रहना, कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्य पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या। सबको ये सब पता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र भूल जाते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण में भोजन करना विष तुल्य होता है। इसलिए भूख ना होने पर कुत्ता भी खाना नहीं खाता, जानवर खाना नहीं खाता, गाय भैंस। हमने तो गाय भैंसों की सेवा की, इसलिए पता है। अनभ्यासी विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। और अब कुछ, अग्निर्देवो द्विजातीनाम मुनीनाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिना। अग्नि जो विद्वान हैं उनके लिए देवता है। अग्नि उनके लिए, अग्नि माने ज्ञान, अग्नि माने परमेश्वर। मुनियों का देवता उनके हृदय में वास करता है। जिनकी अल्प बुद्धि है वो प्रतिमा में देवताओं का पूजन करते हैं। सर्वत्र समदर्शिना, जिसको सम्यक दृष्टि मिल गई है वो तो सर्वत्र ही भगवान का दर्शन करता है। सृष्टि के कण कण में उसी प्रभु के वास को, उसके एहसास को अनुभव करता वो प्रतिपल भगवान के अंग संग जीता है। कह काल कानि मित्राणी, समय कैसा चल रहा है इस पर विचार करते रहो। कानि मित्राणी, मित्र कौन है, शत्रु कौन है। को देशः, को व्य आगमो, आय व्यय कैसा चल रहा है, देखते रहो नहीं तो गच्चा खाओगे। कशाहम का चमे शक्ति, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है, बार बार सोचो। इति चिंतित मुहुर्मुहु, बार बार ऐसा सोचो। अपनी शक्ति और अपनी भूमिका सदा याद रखो। एकोदर समद्भूता एक नक्षत्र जातका न भवंती समाक्षीली यथा बद्रीकंटका। एक ही माता के गर्भ से हुई सारी संतानें एक जैसी नहीं होती। कैसे? जैसे एक बेर पर फल और कांटे दोनों एक जैसे नहीं होते। अच्छा, बेरी का बेर छोटा सा झाड़ देख लो या गुलाब का फूल देख लो, उसमें कांटे भी फूल भी। तो कभी कभी घर परिवार कुलवंश खानदान में भी कुलक्षण पैदा हो जाते हैं।
नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपो नास्ति कोप समो वन्य नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। बाकी आपने सुन ही लिया। अभ्यासात् धार्यते विद्या कुलम शीलेन धार्यते गुणेन ध्यायते आर्यः कोपे कोपो नेत्रेण गम्यते। ये पहचान होती किसी चीज़ की। अभ्यास से विद्या को प्राप्त, उत्तम गुण और स्वभाव से कुल गौरव को, श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान उसके गुणों से, और आंखों से ही किसी आदमी के क्रोध की पहचान हो जाती है। तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है, समझ लेना। और दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। दरिद्रता को खत्म करना है तो दान करो। मैंने इसको कई बार कोड किया है। पहले मैं इसको बोलता नहीं था, बोलने लगा। पहले मुझे समझ में नहीं आया था कि गरीबी को दूर करना है तो दान करो। आदमी पहले से ही गरीब और उससे दान और करवा दो। बोले दरिद्रता है, कोई आदमी गरीब है तो आचार्य चाणक्य कह रहे दान करो। ये कैसा है? अब भाई किसी के घर में अनाज नहीं है और 1 किलो उसके पास में बाजरा है, तो बोले खावेगा या खेत में डालेगा तो फायदा है। खेत में डालेगा तो 1 किलो के 100 किलो हो जाएंगे और 100 दिन खाएगा। और एक किलो में तो एक दिन भी परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। 1 किलो की 100 किलो नहीं तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने तो बोया है बाजरा। कई क्विंटल हो जाता है 1 किलो में ही। एक बीज से अनंत बीज पैदा होता है। बड़का पीपल का एक बीज बो दो, फिर देखो उसमें बीज ही बीज और बीज बीज। दारिद्र्य नाशनम दानम शल्यम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। शील दुर्गति का विनाश करता है, सदगति को प्राप्त कराता है। अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, ज्ञान प्रज्ञा में जो अज्ञान आ गया उसका विनाश करता है। भावना भय नाशिनी, भावना से सब काम होते हैं। भावना नहीं हो तो कुछ नहीं होता। आप यहां भी आए तो एक भावना से आए हो ना। सब गलत भावना से गलत काम होते हैं, अच्छी भावना से अच्छी काम। न पश्यति च जन्मांध, जन्म से अंधा व्यक्ति देख नहीं पाता। कामांध हो नहीं उपश्यति, कामांध भी देख नहीं पाता। काम का पर्दा पड़ जाता है ना आंखों पर, फिर पागल हो जाता है। माँ बाप कितने समझाएं, फिर लुट पिट के समझ में आती है बात। बोले बापू पहले से ठीक कह रहा था, बेटा पहले क्यों नहीं मानना? बोले बापू मेरा तो काम ने अंधा कर दिया था। कामांधो नहीं वपश्यति न पश्यति मदोन्मत, जो नशे में मस्त है ना वो कुछ सोच ही नहीं पाता। अर्थी दोषान न पश्यति, स्वार्थी व्यक्ति जो है वो दोषों को देखता ही नहीं है। भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते द्विजा, भ्रमण संपूज्यते योगी स्त्री, भ्रमंति विनश्यति। ये बहुत गहरे कुछ सूत्र हैं जीवन के। अब बस आज का लास्ट चैप्टर सुना देता हूं। संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चीत सामन न च तद्धन लुब्धानाम तशैतशधावताम। संतोष अमृत से सदा तृप्त हो। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो कुछ भगवान ने दिया उसमें तृप्त रहना। प्राप्त का तिरस्कार नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं। ये संतोष का मतलब ये नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और ये पड़ा पड़ा सो रहा है। ये संतोष का मतलब नहीं। संतोष का मतलब पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो कुछ प्राप्त होता है, प्राप्त का तिरस्कार नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं। जो कुछ मिला प्रभु का प्रसाद, प्रभु के लिए अर्पित कर दिया, निष्काम निस्वार्थ भाव से जीवन को जीना, यह है संतोष। आचार्य चाणक्य ने जो है 20 गुण बताए, और ये 20 गुण यदि किसी के जीवन में आ जाए ना तो वो जीवन में सदा सफल होता है, विजयी होता है। तो जीवन में विजयी होने के लिए 20 गुण क्या है? आप लोग जब शादी विवाह भी करते हो ना, या किसी व्यक्तियों की आपस में तुलना करते हो, या कोई बात को गुणों के आधार पर कहना हो तो क्या कहते हैं? भाई 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का चक्कर क्या है ये किसी को नहीं पता। वो 19-20 बोलते रहते हैं। 16 आने का मतलब 16 आने में 1 रुपये पूरा होता, वो पूरे का मतलब था। ये 19-20 क्या है? ये 20 गुण हैं। ये पूरे हो तो समझ लेना पूरे हो, और अधूरे हो तो समझ लेना अधूरे हो। आदमी को पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए।
और आदमी पूरा कब होता है, वो 20 गुण आचार्य चाणक्य ने कहे। थोड़ी देर सुन लो कान खोल के ध्यान से। सिंहादेकम बकादेकम शिक्षी चत्वारि कुक्कुटात वायसात्मन च शिक्षी च सच सुनस्त्रीणी गर्दभात। शेर और बगुले से एक एक गुण सीखना, गधे से 3 गुण, गधे को बहुत गाली देते रहते हैं, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 गुण सीखो। कुत्ते को भी बहुत गाली देते हो, सबसे ज्यादा उसी से सीखना है, इनसे सीखो, सृष्टि सिखाती है। प्रभूति कार्यम अल्पम वा यन्नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। प्रभुतम कार्यम अल्पवन्यरः कर्तुम इच्छति। कितना ही बड़ा काम हो और कितना ही छोटा काम हो, ताकत पूरी लगानी चाहिए, बचा के नहीं रखनी चाहिए। शेर जब शिकार करता है ना, ये नहीं देखता कि भैंसे का शिकार कर रहा है या खरगोश का, पूरी ताकत झोंक देता है। तो शेर की तरह टूट पड़ो अपने काम में, कुछ भी बचा के मत रखो। अब आपको ऐसे टूट के पड़ना है और पूरे हिंदुस्तान के गांव को खड़ा कर देना। शेर की तरह काम करना है, बचा के नहीं रखना कि 2 महीने तक काम करूंगा तो मेरे तो कमर ही दुख जाएगी। दुख जाएगी तो कोई बात नहीं, कमर तो दूसरी मिल जाएगी। मैं तो मर ही जाऊंगा, अरे जन्म भी दूसरा मिल जाएगा। वक्त का हाथ नहीं आएगा जो चला गया। एक तो शेर से, शेर की तरह टूट पड़ो। कुछ लोग ना बचा बचा के रखते रहते हैं खुद को, नहीं, पूरी तरह से आहूत कर दो, पूरा किया करो हर काम को, पूरी श्रद्धा, पूरा काम, पूरा ज्ञान, तो जीवन में पूर्णता आएगी। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नरः। बगुला देखो कितने ध्यान से अपना काम करता है। देश का बलम ज्ञात्वा सर्वकाराणि साधेत। समय देख करके पूरे बगुले की तरह सावधान होकर के, एकाग्र होकर के काम करो। ये बगुले इसी सीखो। प्रत्युत्थानम च युद्धम च सविभागम च बंधुसो समाक्रम्य भुक्तम च शिक्षित चत्वारि कुक्कुटात। सबसे मुर्गा से क्या सीखना? सबसे पहले प्रत्युत्थानम, सबसे पहले सुबह उठना सीखो। कुकड़ू कू बोलना शुरू कर देता मुर्गा। हाँ, मुर्गा जाग गया, आदमी सोया पड़ा है, जाग प्यारे, उत्तिष्ठता जागृता। युद्ध के लिए सदा तैयार रहना। मुर्गा जब भी हम तो छोटे बच्चे थे तब देखा करते थे, गांव में कुछ लोग मुर्गा पाला करते थे। लड़ते थे, भयंकर खूनम खून हो गए, पीछे नहीं हटते थे। युद्ध करना और बांट के खाना, खाते समय बराबर का हिस्सा देना सबको, स्वयं आक्रम में भुगतना और अपना छोड़ना नहीं। ये देश के बारे में बात लागू होती है। गूढ़म च मैथुनम धाष्टम काले काले च संग्रहम अप्रमत्तम अविश्वासम पंच शिक्षित वाय। 7 कौवे से 5 चीजें सीखो। जो है, जो गार्हस्थ्य जीवन का अंतरंग व्यवहार है वो एकांत में होता है, और कौवा अड़ियल होता है, कितने ही उसके ऊपर आप पत्थर मारते रहो वापस वहीं आके बैठेगा। तो एक बार जो ठान लिया ना, उससे पीछे नहीं हटना, और जरूरत आवश्यक संग्रह करना चाहिए। किसके लिए? देश के लिए। अप्रमत्तम अविश्वासम, और प्रमाद बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कौवा एकदम पूरी तरह से चौकन्ना रहता है। काक चेष्टा बको ध्यानम। अप्रमत्तम अविश्वासम, और भरोसा किसी पर नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। हमने बताया कि आपको गांव की समिति बना दिया, आपने किसी दूसरे को लगा दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को लगा दिया, वो हो गया काम। अपने ऊपर विश्वास करो, और जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आपको दिया है ना, उस जिम्मेदारी को खुद निभाओ। बवसी स्वल्प संतुष्टाः सुनिद्रो लघुचेतनाः स्वामी भक्तस्य शूरस्य षडेति स्वानतो गुणाः। 6 गुण कुत्ते वाले सुन लो। बहुवशी, जब खाने को मिल जाए तो खूब खा लिया, वाह वाह मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाले, कभी गुतरी फटियां ले रा दी, कभी तो खावे चने चबेना, कभी लपटा ले देखी रा दी। लड्डू मिल गया, हलवा मिल गया तो वो भी खा लिया, सूखे चने मिले वो भी खा लिया, रोटी मिली तो उसको भी ऐसे पानी से ही खा लिया। जो मिल गया उसी से संतुष्ट। बवसी स्वल्प संतुष्ट,
ज्यादा मिला तो भी, कम मिला तो भी, माल मिला तो भी, सूखा मिला तो भी। सुनिद्रः, एकदम कुत्ते की नींद ऐसी होती है, एकदम आहट से ही जग जाता है। और यहां जग गया फिर भी पड़ा हुआ है, थोड़ा और सो लेता नहीं। बवसी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रो लघु चेतना, और बहुत अच्छे से भी सोता है और तुरंत जाग जाता है, दोनों काम करना। स्वामी भक्तश्च, स्वामी भक्त होता है। स्वामी भक्तश्च शूरश्च, कुत्ता भी देश स्वामी भक्त होता है, तो हमें कम से कम देश भक्त होना चाहिए। कुत्ते से ज्यादा और खराब योनि में जाओगे नहीं तो अगले जन्म में। स्वामी भक्तश्च शूरश्च, और शूर पूरा होता है, अड़ जाता है, सामने को बंदूक भी लेके आया ना छाती पर जाता है एकदम ऐसे। षडेत ईशान तो गुणा, अब गधे से सुन लो। सुश्रांतोपि वहेत भारम शीतोष्णम न पश्यति, कितना ही थक जाए अपना काम करता रहता, बाहर ढोता रहता है, शीतोष्ण सर्दी गर्मी कुछ हो चाहिए। संतुष्ट शर्तो नित्यम, और सदा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट शर्तो नित्यम त्रीणि शिक्षित गर्भ, ये 3 बातें गधे से सीख लो। य एतान विंशति गुणान आचरिष्यति मानवः, जो ये 20 गुण है ना, इनको जो आप अपने जीवन में धारण कर लेता है, कार्यावस्थासु सर्वासु, वो सभी परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर अजेय स भविष्यति, वो सदा अजेय रहता है, सदा विजय को प्राप्त करता है। ये 20 गुण बताए आचार्य चाणक्य ने। सिंहादेकम बकादेकम। तो मुझे लगता है हमारे सभी कार्यकर्ता ये आज थोड़ी सी चाणक्य नीति सिखाई है और आगे सिखाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता इन 20 गुणों को धारण करेंगे और इस भारत स्वाभिमान के अभियान को विजय के सोपान तक लेकर के जाएंगे।